Dear students, Assalamu alaikum. My name is Kaleem Khan. I am mathematics teacher. देखिए बेटा, हमारे पास इस प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रीवियस टॉपिक में 4.2 हमने डिस्कस किया था. आज हम 4.3 डिस्कस करने वाले हैं. 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 18 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट. तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. तो आप देखें यहाँ पर 18 को फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसी तरह नीचे वो हमारे पास है 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट. तो हम इसे सेपरेट करेंगे. 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट हम इसे अलग अलग कर देंगे. बाद अब कैंसलेशन करेंगे. 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया. 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया. हमारे पास रिमेनिंग क्या है? 3 अंडर रूट. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में 21 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 7 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट. तो 21 अंडर रूट सेम वैसे का वैसे रहने दें. 7 अंडर रूट और 3 अंडर रूट को एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की. तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके एक ही अंडर रूट में लिखना. तो 7 3 का 21 अंडर रूट 21 अंडर रूट. इसी तरह हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर 21 अंडर रूट, तो होल स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा. बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 21. आइए चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की शक्ल हमने देखनी है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, वो किस तरह सॉल्व होना चाहता है. तो इसी तरह हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 12 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 27. इसी तरह 75 और 3 अंडर रूट जो अंडर रूट के अंदर है उनको हम डिस्कस करेंगे. वो कैसे हैं वो डिस्कस इस तरह से होंगे. इसमें 12 है. 12 को हमने ऐसे 2 डिजिट से बनाने हैं जिनमें एक का स्क्वायर रूट निकलता हो, एक का स्क्वायर रूट ना आता हो. इसी तरह यानी कि कंप्लीट स्क्वायर. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया. इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 3. इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 75 होता है. 100 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 300 होता है. अब इस सिचुएशन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 2 बनता है. बाकी 3 अंडर रूट क्योंकि इसका अंडर रूट आगे सॉल्व नहीं हो सकता. 9 अंडर रूट जो कि 3 है. 25 अंडर रूट जो है 5 बनता है. 100 का अंडर रूट ले स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास क्या आता है? 10 आता है. तो 4 टू द 8 3 अंडर रूट 5 टू द 15 3 अंडर रूट 3 5 15 3 अंडर रूट प्लस 10 3 अंडर रूट. अब ये देखिए इससे कैसे कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस की पूरी टर्म है और ये माइनस की पूरी टर्म है. दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है? 8 3 अंडर रूट प्लस 10 3 अंडर रूट. तो इसमें दोनों टर्म्स में हमारे पास 3 अंडर रूट कॉमन है. नंबर विद डिवाइड ऑल गिवन टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन टर्म. सो हमारे पास क्या यहां से क्या बचेगा? 8. इधर से क्या बचेगा? 10. 8 प्लस 10 18 3 अंडर रूट. तो इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है, तो इस 5th पार्ट के अंदर हमारे पास वो कहता है कि सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना दूसरी हमारी बनाई हुई है. तो इसमें गौर करें जरा. x प्लस y इनके ऊपर स्क्वायर रूट है. x माइनस y इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट है. आगे स्क्वायर रूट के बगैर है. फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि एक तरतीब के साथ है. पहले स्क्वायर रूट है, फिर वन सिंगल पावर है, फिर डबल पावर है. तो इसको देखते हुए कि ये हमारे पास एक फार्मूले के तहत जो है ना वो आगे बनता है. इस फार्मूला हमारे पास कौन सा है? यहां हम बात करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b. इस फार्मूले के तहत क्या है? एक दफा माइनस में एक दफा प्लस, या इसको इधर लिखें इसको इधर लिखें कोई वक्त नहीं पड़ता. एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. तो इस सिचुएशन में यहां पर देखें ये भी एक फार्मूले की शक्ल बनता है. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. इसको हम क्लोज कर लेंगे और ये वाली टर्म जो है ना वैसे की वैसे लिख देंगे. तो डियर स्टूडेंट
यहाँ पर जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आता है, x माइनस 1 बचता है, x प्लस y बनता है, x प्लस y, x माइनस y, अगेन एक फार्मूले की शक्ल बन रही है। तो इस फार्मूले की शक्ल में फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर की कंडीशन आएगी, आगे ये वाला वैसे का वैसे हम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट फिर दोबारा उस फार्मूले की शक्ल, यानी कि एक नंबर पहले दो टर्म ली, फिर उसके साथ थर्ड मिलाई, फिर अब हम लास्ट में इसको फोर्थ मिलाएंगे। अब ये देखिए इस फोर्थ को मिलाने के साथ साथ एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में है, तो इस सूरत में यही फार्मूला दोबारा लगेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू x4 माइनस y4 की कंडीशन आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह इस सिलेबस में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 भी है, जैसा कि 4 के 3 क्वेश्चन है, इसमें हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड करें एंड x y भी फाइंड करें इफ आपके पास x प्लस y x माइनस y सिचुएशन गिवन है। ये जो चीजें हैं इफ के बाद वाली वो गिवन है, इसके बाद ये फाइंड जो करना है ये, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, x y फाइंड करेंगे और वो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 4xy is equal to x plus y whole square minus x minus y whole square। इस फार्मूले को हम फाइंड करने के बाद x y की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 निकलेगी। अब ये वैल्यू निकालने के बाद आप जब ये x क्यूब प्लस y क्यूब पे आप जाएंगे तो उसमें एक दफा दोबारा ये वाली टर्म लेके टेकिंग क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद हम ये वाली वैल्यू x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 65 हम फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा, 4 भी पढ़ा, रिव्यू एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी किया। तो आप जो है ना इसको मजीद अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कंफ्यूजन होती है तो मुझसे रब्ता कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या किसी भी कम्युनिकेशन यानी कि राब्ते पर फ़ोन पर जो है ना आप सवाल को समझ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।